क्लास। आज का टॉपिक है आयन्स एंड इट्स टाइप्स। आयन्स एंड इट्स टाइप्स। आयन क्या होते हैं? आयन एन एटम और मॉलिक्यूल विद अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है अपने वैलेंस शेल से, तो वो आयन में चेंज हो जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिवेल्प कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम 1, पोटाशियम 1, कैल्शियम 2, इनके साथ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। फ्लोरीन -1, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, प्लस और माइनस चार्जेस। Types of ions. There are two types of ions, cations and anions. Cations are positive charged particles and anions are negative charged particles. नीचे डायग्राम में हमें शो किया गया है, हम वो देखते हैं। ये एटम न्यूट्रल, एक न्यूट्रल एटम है, उसके 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल। 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब ये एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद वो आयन में चेंज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद जो एक रिजल्टिंग आपके पास स्पीशीज बनती है वो होती हैं कैटायंस। अब हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में 3 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ हायर इन द रिजल्टिंग स्पीशीज देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एटम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट में एटम एक 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस सेम एज दैट वन, एंड 3 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है अपने आउटर शेल्स में। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ चुके हैं रिजल्टिंग स्पीशीज़ में। 3 इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्टेंट एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन द प्रोडक्ट वन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो द रिजल्टिंग स्पीशीज कैरीज अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर इन द प्रोडक्ट। कैटायंस आज हम पढ़ेंगे। A cation is formed by losing one or more electron from its outermost shell. For example, lithium. Lithium हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। Lithium has atomic number of 3. 3 means 3 number of protons and 3 number of electrons. Number of protons are present in the central nucleus and 2 electrons are revolving around the nucleus in first shell. And the last 3rd electron is revolving around the nucleus in the second shell, विच कैरीज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब एटम के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पढ़े। ऑक्टेट रूल होता है कि एक एटम अपनी मिनिमम एनर्जी गेन करता है बाय कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब लिथियम की अगर बात करें, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल जिसे हम बोलते हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम के लिए ज़्यादा इजी ये है कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और डुप्लेट रूल बनाए। डुप्लेट रूल क्या होता है? इफ़ अ स्पीशीज कैरीज ओनली 1 शेल अराउंड इट्स न्यूक्लियस देन इट हैज़ टू कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। तो लिथियम के रिजल्टिंग स्पीशीज में हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द फर्स्ट शेल। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद उसका लास्ट शेल भी रिमूव हो जाएगा बिकॉज इट कैरीज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिमूव नाउ। लिथियम हैज़ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? हमने न्यूट्रल एटम में देखा है कि 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन हैं इक्वल नंबर्स में बिकॉज एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड द रिजल्टिंग स्पीशीज कैरी 3 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। 3 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिजल्टिंग स्पीशीज, सो हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सो द रिजल्टिंग स्पीशीज कॉल्ड कैटायंस कैरीज पॉजिटिव चार्ज। कैटायन फॉर्मेशन। A neutral atom called A. Let's consider an example of A. A is an atom. It is neutral and
It removes one electron from its outer shell or valence shell and forming a cation plus one charge on it. Number of charges on the resulting species depends upon the number of electrons removed by that atom. If an atom removes one electron, then it carries one positive charge. If it removes two electrons from its valence shell, then it carries 2 plus 2 charge. And if it 3, then it will be plus 3 charge. So let's take an example of sodium atom. Sodium is 281, means it has atomic number of 11. 11 को अगर हम डिवाइड करें, 11 means number of protons 11, number of electrons 11. 11 protons are present in the central nucleus and the number of electrons को हम डिवाइड करेंगे in the shells. First shell always carry plus only 2 electrons. So 2 is present in first shell. 8 octet rule के according हम चलेंगे. 8 electrons second shell में and third shell contain only 1 electron. अब इस एटम को जब ये किसी भी आयनिक फॉर्म आयंस पे चेंज करता है खुद को, तो इसे ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है. या तो इसके लिए एक कंडीशन है, ये अपना वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे और ऑक्टेट अंदर वाले शेल का कंप्लीट कर दे, बिकॉज द लास्ट शेल विल बी रिमूव्ड आफ्टर रिमूविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे. दैट इज़ इम्पॉसिबल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. So it is easy to remove an electron from the valence shell for the sodium, and it results in the formation of plus 1 charge because it carries only 1 electron in the valence shell. So it removes it by forming plus 1 charge. 1 electron removed, so plus 1 charge is formed. एंड ऑक्टेट रूल भी आप देख रहे हैं कि स्पीशीज़ में, रिजल्टिंग स्पीशीज़ में ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट है. 8 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल नाउ. सो इट इज़ lower in energy and also called the stable one. Properties. कैटायंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी पॉजिटिव चार्ज आयंस. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद ऑलवेज इट कैरीज प्लस चार्जेस. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव बाय इट कैरीज द नंबर ऑफ चार्जेस दैट according to that numbers. Number of charge on an ion depends upon the number of electron removed. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वो रिमूव करेगा अपने वैलेंस शेल से उतने ही प्लस चार्ज आएंगे. इफ़ इट रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम contain 3 electron in the valence shell, so it remove 3 electron and forming the plus 3 charge in the resulting ion. This ion has smaller size than that of atom. हमने बात की थी सोडियम की. सोडियम 3 शेल्स होते हैं. अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, उसका लास्ट वैलेंस शेल अब नहीं रहा. रिजल्टिंग स्पीशीज़ में 2 शेल्स हैं. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वैलेंस शेल भी रिमूव हो जाएगा सोडियम का. सो इट विल डिक्रीज इन साइज बिकॉज द वैलेंस शेल के रिमूव होने के साथ साथ उसका साइज़ भी कम हो जाएगा. सो जब भी कैटायंस बनते हैं द रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी लोअर इन साइज, less in size maybe. Fourth property is that this ion has smaller size than that of atom. ये हमने बता चुके हैं. Formed by metals. अब metals की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे. नॉन मेटल्स की जैसा हम पढ़ेंगे आगे एनाइंस में, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. मेटल्स की प्रॉपर्टी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं. फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कैटायंस में चेंज हो जाए. अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड. As the cations contain positive charge on it, so positive and negative attract to each other. Cathode carries negative charge. Cathode is a rod. It carries negative charge. So positive ions in the solution or in any other form will be attracted towards the cathode. Endothermic reaction. ये क्या होते हैं? Energy is required to free up electron from the strong force of attraction of nucleus. अब ये एक एटम है, carries 3 protons in the nucleus and 3 electron in the outermost 3 electrons revolving around the nucleus. अब हम देख रहे हैं number of protons is equal to the number of electrons in this species. 3 protons is equal to 3 electron. 3 protons की force of attraction to the 3 electron equal रहेगी.
अब हम देख रहे हैं तो जब कैटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है उस प्रोडक्ट से। अब यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम देख रहे हैं वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम की इक्वल थी इलेक्ट्रॉन्स पर। अब रिजल्टिंग प्रोडक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए हैं, नेगेटिव चार्ज कम हो गए। अब जब चूँकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए हैं तो वो उस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री अप करने के लिए। जब और वो हीट की फॉर्म में भी दी जा सकती है। हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियस और फ्री अप इलेक्ट्रॉन, हम ये भी कह सकते हैं। सो आज का टॉपिक था हमारा केटाइंस। केटाइंस क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? एक इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के बाद रिजल्टिंग स्पीशीज कैरीज पॉजिटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव बाय दैट एटम एंड हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियस कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस। सो हमने एग्जांपल्स पढ़ी सोडियम और लिथियम की इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो अल्लाह हाफिज़ क्लास।